मेरा गौरव। ग्राम पंचायत झिरी की कहानी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन की जुबानी। झिरी पंचायत समिति बसेड़ी तहसील सरमथुरा के सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन आज हमारे साथ हैं। संजू सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि झिरी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में इनको कहाँ तक कितनी जानकारी है, संजू सिंह जी हमें बताएंगे। बहुत बहुत बधाई। पहली बात आपको कि इस डांग क्षेत्रीय ग्राम पंचायत झिरी में आप पधारे हो। भव्य वसुंधरा न्यूज़ के माध्यम से गांव के इतिहास के बारे में आपने जाना चाहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये गांव करीब 550 साल पुराना गांव बसा हुआ है। मेरी जानकारी में जहाँ तक है, मेरे पिताजी गांव बस्ती के बुजुर्गों ने बताया है, कम से कम 100 घर यहाँ अग्रवाल सेठों के थे, जो आज पलायन होकर के कहीं एमपी, यूपी, राजस्थान में बहुत दूर दूर जगह से लोग हैं, जिनकी जो हवेलियाँ हैं पुरानी आज भी यहाँ हैं। घी की मंडियाँ हुआ करती थी, बहुत बड़ा यहाँ व्यापार होता था झिरी में। आज यहाँ से जो लोग पलायन हो गए हैं, तो आज कृषि और पशुधन का मेन यहाँ व्यापार और किसानों का पेट पालन पशुधन से और कृषि से ही है। यहाँ से कई गणमान्य व्यक्ति अच्छे पदों पर भी रहे हैं, जो सरकारी जॉब में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि झिरी ये जो गांव आज छोटा सा सुखड़ा हुआ गांव, छोटा गांव है, ये कभी रियासत हुआ करता था, ऐसा बताते हैं बुजुर्ग। तो उस रियासत के बारे में आप कितना क्या जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये गांव करौली रियासत से आता है। करौली दरबार ने इस गांव को बसाया था। 550 साल पहले यहाँ एक किला बनाया था करौली दरबार ने। तो जंगल में घूमने आया करते थे, तो यहाँ जो क्या है, सबसे पहले यहाँ एक पारासर परिवार और जाटव परिवार यहाँ बसे हुए थे। फिर बाद में राजपूत भी आए, अग्रवाल भी आए थे। अन्य समाज यहाँ करके आज 7-8 समाज के व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। और किला 2 है पंचायत में, एक भंपरा है जो जर्जर हालात में है, झिरी का किला है जो जर्जर हो चुका था पूरी तरीका से। धीरे धीरे उसको मेंटेनेंस करके एक राज परिवार की धरोहर को गांव के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है, जो आपके सामने देखने को मिलेगा। और बाकी की यहाँ का जो व्यापार केंद्र था वो बिल्कुल जीरो पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ डांग क्षेत्र दूरी ज़्यादा है कस्बाओं की, इसलिए यहाँ से व्यापार नहीं हो पा रहा है। इस जो झिरी रियासत थी, इसके सबसे आखिरी शासक आपके ध्यान में हो कौन थे? सबसे आखिर में जो राव नरेंद्र सिंह जी यहाँ गद्दी पे विराजमान थे, जो आज जयपुर में रहते हैं। क्या नाम बताया? राव नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जो एक्सपायर हो गए, उनके बेटा हैं बड़े हेमेंद्र सिंह जी, जो आज जयपुर में विराजमान है। वो लोग कभी आते नहीं यहाँ? आते हैं, कभी मंदिरों पे भी आते हैं। जब आते हैं सरमथुरा में भी किला है, उनकी अधीन सानिध्य में ही है, और यहाँ झिरी पधारते हैं। तो यहाँ की जो एक ऐतिहासिक चीज़ ये है कि यहाँ जो जंगल का जो बचाव और रखरखाव रखा है, हमारे ग्राम पंचायत के लोगों ने, सब सातों समाज के लोगों ने एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद में इस जंगल को रखाया गया, क्योंकि पहले 200-250 ऊँटें पर डे के यहाँ से लकड़ी काट करके एमपी जाते थे, जो 10 साल पुरानी बता रहा हूँ मैं आपको। तो सब गांव के लोगों ने बैठकर मीटिंग की, ये संकल्प लिया कि ना तो जंगल को काटेंगे ना काटने देंगे। तो आज आपके सामने जंगल हरा भरा दिख रहा है, वो सब पूरी गांव वालों के कृपा से आज ये जंगल है। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि धौलपुर जिले में डांग क्षेत्र है, और डांग का मतलब है घना जंगल होना, लेकिन ज़्यादातर जगह पेड़ों से विहीन हो चुकी है। लेकिन झिरी में हमें देखने को मिला घने जंगल, घने वन, वास्तविक डांग जिसे कहेंगे वो यहाँ है। इसका परिणाम, इसका कारण केवल यही है, आम जनता की जागरूकता जी। अगर जिले के लोग जागरूक हों, डांग क्षेत्र के लोग जागरूक हों, तो निश्चित रूप से हम लोग इन अपनी वन संपदा को बचा सकते हैं। जी। और कुछ पंचायत के बारे में उसके 1998-99 में जब तत्कालीन कलेक्टर साहब अभय कुमार जी यहाँ विराजमान थे धौलपुर में, तो उन्होंने एक गोद के रूप में से पंचायत को लिया था। यहाँ बहुत स्थिति खराब थी, ना लाइट थी ना रोड थी। तो उनकी बड़ी मेहरबानी रही थी कि उन्होंने जो क्या इस काम को बहुत अपने गोद में लेकर के उन्होंने जो क्या लाट दी इस काम के लिए। आज भी हमारी पंचायत के लोगों का बहुत बड़ा प्यार है उनकी तरफ,
और आज चर्चा होती है तो एक साहब कल साहब अभय कुमार जी आए तो उन्होंने इस काम के लिए किया और वास्तव में किया। तो जब प्रभारी सचिव के रूप में धौलपुर में विराजमान थे तो यहाँ आए थे, जब जल स्वावलंबन में पधारे थे, तो जब भी उनकी प्रशंसा हुई थी तो काम करने वाले चाहे अधिकारी हों चाहे नेतागण हों कोई भी प्रशंसा होती है सब, और हमारे गांव के लोग कहते भी हैं उनके बारे में। मतलब जिला कलेक्टर अभय कुमार जी जब रहे थे हाँ। तब आपके जिली पंचायत को विशेष ध्यान दिया ये गया। मतलब आपका हाँ हाँ, तो उनकी कृपा से मुझे बताइए। उनकी ही कृपा से जो आज लाइट थी 2000 में ही लाइट आई थी, 20 साल पहले ही लाइट इस गाँव में आ गई थी। उसके बाद में रखरखाव चलता रहा। आज प्रभारी मंत्री राणावत जी थे, उनकी कृपा है कि आज हमारे पावर हाउस भी है और कुछ नेताओं का भी ध्यान बना रहा है, कुछ जनता की सेवा का मौका हमें मिला था तो हमने भी जितना बना वो किया जनप्रतिनिधि के तौर पे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायत झिरी जो पंचायत बनी उसके बाद से ग्रामीणों का और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि संजू सिंह जी यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्य में अग्रणी रहे। जिला प्रशासन जिसकी नज़र में झिरी कहीं भी नहीं था उसके संपर्क में रहे और जो विकास कार्य हुए उसका पूरा श्रेय संजू सिंह जी को ही जाना चाहिए। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए, जो खास काम जो आसपास की पंचायतों में नहीं है? मैं आपसे निवेदन करूँ, श्रेय तो सेवा करते हैं सच्चे मन से तो ऊपर वाले की कृपा रहती है और धर्म भी बनता है कि जब जनता सेवा का करने का मौका दे तो स्वच्छ छवि से और ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। एक तो इतनी बड़ी दूरी होने के होते हुए भी पावर हाउस की जो हमें एक यहाँ के लिए जो एक पॉइंट मिला है सरकार प्रशासन की कृपा से, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधाजनक काम हुआ है जिससे किसान लोगों के लिए बहुत लाभ होगा। क्योंकि आए दिन क्षतिग्रस्त लाइट होती रहती तो पानी नहीं मिल पाता खेती के लिए। तो आज की तारीख में पावर हाउस बना है तो किसानों के लिए बहुत बड़ा इससे फायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ वन का जो रखरखाव किया है गांव की तरफ से तो उसका भी फायदा गांव वाले ले रहे हैं और पानी वाटर लेवल ऊँची होने से एक तीसरी चीज़ मैं बताऊँगा आपको, पानी वाटर लेवल जब जाती है नीचे तो पानी पीने को नहीं मिलता ना किसान को मिलता, जिससे क्या है कम से कम 20 छोटे छोटे बंदा तालाब जल स्वावलंबन योजना के तहत 2016-17 में जो काम हुआ था उससे वाटर लेवल काफ़ी ऊंची आई और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी बनी, पशु को पक्षियों को सबको पानी मिला। ये दो चीज़ ऐसी हुई हैं। एक तीसरी, जहाँ गाँव ढाणियों के लिए रोडें नहीं थी, पगडंडी रास्ताएँ थी, अतिक्रमण थे उनमें, तो उन अतिक्रमणों को हटा करके ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं बची जहाँ हमारी ग्रेवल रोड नहीं हो और जहाँ गलियों में खरंजा नहीं हो। पानी की व्यवस्था कहीं भी कोई गांव में ऐसी व्यवस्था खराब नहीं है जहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा हो। सबके लिए पानी व्यवस्था की, रास्ताओं को अतिक्रमण हटा करके रास्ताएँ साफ किया और ग्रेवल रोड से जोड़ा गाँवों को। झिरी गांव में भ्रमण करने के बाद हमने देखा सब जगह खरंजा है और पानी की कहीं कोई कमी नहीं दिखी। पेयजल के लिए जगह जगह नल लगे दिखे। आमतौर पर लोगों की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उसमें पानी, बिजली, सड़क, इन चीज़ों में आपने कितना क्या काम किया है और कितने लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया है आपने? शायद मैं जानता हूँ कि धौलपुर जिले की क्षेत्रफल की दृष्टि से झिरी ग्राम पंचायत सबसे पहले नंबर पर हुई, जिसके बावजूद भी एक जारोला गांव में जो मंदनपुर कोल्हारी पंचायत से सटा हुआ है और पंचायत हेडक्वार्टर से करीबन 10 किलोमीटर दूरी है, वहाँ घाटी होने के बावजूद पानी की व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मशीन किरण मशीन उतार करके वहाँ 2 बोर करवाए गए थे, लाइट भी वहाँ पहुँचाई थी। 15 घरों की ढाणी है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, ना रास्ते की थी ना पानी की थी, तो लाइट की भी नहीं थी। तो पहला दफे तो हमने ये संकल्प लिया था कि ऐसी सी जहाँ जगह देखनी है जहाँ 15-20 घरें ढाणी हैं जंगल में बसे हुए हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ लाइट पहुँचवाई थी। पानी की तो बोरिंग करवा करके समट लगा के पानी की व्यवस्थाएं करवाई थी, घाटी कटवा करके उसके लिए खरंजा करवाए। तो आज कोई व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि वो अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि हम भी एक सिटी के किनारे बसे हुए हैं। ऐसे ही चंबल के किनारे, चंबल का क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, चंबल के सटे हुए जो निषाद समाज है उनके 4-5 गांव हैं, उनमें लाइट नहीं थी, पानी भी नहीं था, रोड भी नहीं थी, तो आज वो तीनों चीज़ों से संपन्न है। बाकी स्कूल शिक्षा की जैसे अपन बात करें
तो शिक्षा में यहाँ स्कूल की दुर्दशा खराब थी। झील में बिल्डिंग नहीं थी, दान दी हुई एक शेड द्वारा बिल्डिंग थी, वो जर्जर हालत में गिर गई थी, जगह नहीं थी। तो एक गांव वालों से जगह खरीद करके, दान दे करके वहाँ बिल्डिंग बनी। आज पंचायत ने खरीदी है? वो जनसहयोग से मैंने ही अपने सेवा का मौका दी जनता ने, तो एक शिक्षा की दृष्टि देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपने हाथ से जो निकल गया ईश्वर की कृपा से, वो अपन ने जमीन लेकर के दान दे दी और बिल्डिंग बन गई है। आज की स्थिति स्कूल बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य के बारे में क्या? स्वास्थ्य के बारे में जो किले में जो जगह थी, गांव वाले गए थे राव साहब के यहाँ जयपुर, तो उनसे दान लिया गया किला। उसमें एक PSC हॉस्पिटल 98 साल में जो क्या है यहाँ बिल्डिंग बन चुकी थी। एक MBBS डॉक्टर भी है, 2-3 कंपाउंडर हैं। दूरी की वजह से वो यहाँ थोड़ी सेवा तो नहीं दे पा रहे ढंग से, लेकिन फिर भी कुछ कुदरती कृपा ऐसी है कि बीमारी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ 2 कंपाउंड बने रहते हैं, तो उसके बारे में भी ठीक ठाक व्यवस्था